हाय गाइस, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स टू कम टू माय चैनल। बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट मॉडल्स जितने भी थे सारे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल, और सारे का शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड और लिपिड बाइलेयर के बारे में। आइए देखते हैं। पहले मैं सिलेबस एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, उसमें ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, लिपिड मीन्स लिपिड बाइलेयर का बना होता है, इसलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लिपिड देखेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाला जो कंप्लीट नोट्स के फॉर्म में आपका जो वीडियो है वो अच्छे से आप एक बार देख लेंगे, तो उसके बाद जितना भी सीक्वेंस में वीडियो आएगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा समझना भी और याद करना भी, और फिर एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से लिखने के फॉर्म में भी। आइए देखते हैं मेम्ब्रेन लिपिड। जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा सकती हूँ वो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आइए देखते हैं मेम्ब्रेन लिपिड और लिपिड बाइलेयर। कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, ये एक ये जो है और एक ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और इसमें ये इंटैक्ट है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, लिपिड बाइलेयर को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका पूरा लिपिड बाइलेयर है, पूरा कंप्लीट। इसमें से एक लिपिड बाइलेयर, ये वाला जो है, एक लिपिड बाइलेयर में से एक लिपिड मॉलिक्यूल को अगर हम जूम करते हैं, ये है आपका जूम सेक्शन, तब कैसा दिखता है आपको, लिपिड मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो यहाँ देखिए इसमें एक हेड जो सर्कल वाला फॉर्म है वो आपको दिख रहा है यहाँ, ये वाला सर्कल, ये आपको क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स वाटर लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। जो वाटर को पसंद करता हो उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर इन नेचर मीन्स ये चार्ज मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। और ये जो टेल आपको पूंछ दिख रहा है, ये इस तरह से पूंछ दिख रहा है, ये क्या होता है, ये 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल। ये 2 टेल आपको दिख रहा है जो फैटी एसिड का बना होता है। ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, जो वाटर को पसंद नहीं करता है, पानी को पसंद नहीं करता है। तो आपको हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल होता है। हेड आपका वाटर लविंग होता है, पोलर इन नेचर होता है। और टेल कैसा होता है, आपको हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है और नॉन पोलर होता है। मीन्स ये चार्ज मॉलिक्यूल का नहीं बना होता है, ये फैटी एसिड का बना होता है, इसलिए ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। मेन जो मेम्ब्रेन लिपिड का जिस्ट है वो यही है, ठीक है। देखिए बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही स्मार्ट वे में अगर आप इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं, आर्ट सब्जेक्ट के लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लिटरेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम लैंग्वेज में जूलॉजी, बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म में किस तरह से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मेम्ब्रेन लिपिड पर अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए तो इतना सफिशियंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इन डिटेल अच्छे से पूरा बना दीजिएगा। उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, ये वाला, और उसके बाद फिर ये वाला आपको अगर लिपिड मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पूरा जूम करके मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हेड जो है वो पोलर इन नेचर होता है। 2 हाइड्रोफोबिक टेल होता है, वो फैटी एसिड का बना होता है, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है। तो आइए अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बस मैंने सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में आपको समझने के लिए, ताकि बाद में आपको अच्छे से अगर रीड आउट करते हैं तो समझ में आ जाए। मैं इतना विश्वास आपको दिलाती हूँ कि 1 या 2 बार अगर अच्छे से आप मेरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। और फिर मैं 1 बाय 1 एक शॉर्ट्स भी डाल देती हूँ ताकि आपको रिवीजन के टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। 1 मिनट का आप देखिएगा वीडियो और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट से पहले आप एक बार, मिनिमम 1 बार अच्छे से डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा।
तो आपको अपने नोट्स के लिए कहीं भी भागने की भी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट भी यहीं पर अवेलेबल है। और चूँकि मैं आपको बोल के अच्छे से समझा रही हूँ, तो जितनी बार मन हो उतनी बार आप सुन भी सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। दिस बाइलेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 लीफलेट ऑफ एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मीन्स क्या होता है? 2 मीन्स हाइड्रोफिलिक नेचर भी और हाइड्रोफोबिक नेचर भी हमने अभी लिपिड बाइलेयर का देखा, इसलिए इसको क्या कहा गया है? एम्फीपैथिक। लिपिड मॉलिक्यूल्स हुज पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर टेल आपको हाइड्रोफोबिक होता है, और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाता है? एम्फीपैथिक। तो आपको हाइड्रोफिलिक क्लियर है, हाइड्रोफोबिक क्लियर है, पोलर क्लियर है। पोलर क्या होता है? हेड होता है, और नॉन पोलर टेल होता है, और ये दोनों मिलके कैसा बनाता है लिपिड बाइलेयर को? एम्फीपैथिक इन नेचर बनाता है। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस किस तरह के लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मेनली 3 तरह के पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है मेनली 3 तरह के लिपिड से, पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड एंड तीसरा स्टेरॉल। आइए देखते हैं, पहला आपका क्या है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। फॉस्फोलिपिड क्या चीज़ का बना होता है? 4 कंपोनेंट्स का बनाता है, अल्कोहल, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये है आपका अल्कोहल, इस तरह से अटैच रहता है फॉस्फेट के साथ, फिर ये ग्लिसरॉल, और ये फिर आपको किससे अटैच होता है? फैटी एसिड से, ठीक है। जिसको ये जो फैटी एसिड 2 टेल अभी हमने आपको ऊपर दिखाया वो हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये पूरा रीजन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हाइड्रोफोबिक हेड है। हेड रीजन में आपको क्या क्या पाया जाता है? APG, अल्कोहल, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, और टेल में क्या पाया जाता है आपको? फैटी एसिड। यही सेम डायग्राम तो मैंने अभी बताया आपको। ये जो हेड रीजन है इसमें क्या क्या पाया जाता है? APG। अगेन रिपीट, इस हेड रीजन में क्या पाया जाता है? APG, अल्कोहल और फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये जो टेल है वो क्या चीज़ का बना होता है आपको? फैटी एसिड का। इतना तक याद हो गया होगा। मैं 2 से 3 बार तो खुद ही रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ अच्छे से दिमाग में सेट भी हो जाए। तो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, मेनली यही प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा लिपिड होता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन्स क्या होता है बच्चों? ग्लाइको टर्म यूज़ किया जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू लिपिड मीन्स ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मीन्स लिपिड। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच्ड हो उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ये भी 2 तरह का होता है, सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड एंड कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड कंटेन्स सिंगल रेसिड्यू, आइदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो सकता है क्योंकि ये एक रेसिड्यू का बना होता है, और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड कंटेन ब्रांच चेन ऑफ एज मेनी एज 7 शुगर, 7 शुगर से ज़्यादा मॉलिक्यूल का बना होता है, जिसको एग्जाम्पल की बात करें तो गैंग्लियोसाइड, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड। तीसरा है आपका स्टेरॉल। स्टेरॉल आपका कैसा होता है? इट इज़ प्लेनर, ये प्लेनर होता है, रिलेटिवली रिजिड स्ट्रक्चर होता है। मेजर स्टेरॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स इज कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कहीं कहीं आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल्स भी आता है, ठीक है। तो ये स्टेरॉल्स कैसा होता है आपका? प्लेनर होता है, कंपैरेटिवली रिजिड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के। और मेजर स्टेरॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इतना सिंपल लैंग्वेज आपको समझने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी दिक्कत हुई होगी। और आपका ये देखिए मेम्ब्रेन लिपिड का मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको शॉर्ट नोट्स में ही आएगा। आप पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, डायग्राम दिखा दीजिएगा, फिर वहाँ से जो जूम करके मैंने ये वाला पोर्शन दिखाया है आपको, ये वाला इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पोलर इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, और ये तीनों जो टाइप्स हैं आपको प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आपको। तो ये हो गया आपका कौन सा पोर्शन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर डन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर डन एंड लिपिड्स डन। ठीक है। अगर बच्चों और डिटेल में आपको चाहिए कि थोड़ा और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा और डिटेल इसके साथ अटैच कर दूंगी। और नहीं, मिनिमम आपको इतना, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मिनिमम इतना इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। जितना सिंपल से सिंपल वे में मैं आपको समझा सकती थी, जितना कम से कम लैंग्वेज में आपको दे सकती थी, वो मैंने इस नोट्स में आपको दिया है, ताकि आपको लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से आप समझ लीजिए और अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसके बाद वाले वीडियो में मेम्ब्रेन लिपिड हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन देखेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।